हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? पक्का? कल हमने किसका स्टार्ट किया था रिवीजन? जेएलपी वाला। तो एक बार फटाफट से जेएलपी का तीसरी बार और बोल दूं ताकि क्या तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए। कल हमने जॉइंट और सेपरेट के फर्स्ट और सेकंड मेथड देख लिए थे, जॉइंट के और सेपरेट का तो खैर एक ही है। और क्या है, आगे की बात स्टार्ट करते। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? फर्स्ट मेथड का पता कैसे लगता है? जेएलपी डजंट अपीयर इन बैलेंस शीट। सेकंड मेथड में क्या होता है? जेएलपी बैलेंस शीट में होती है, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट का केस हो सकता है और डेथ का। इसमें भी रिटायरमेंट और डेथ। मान लो कि पॉलिसी अमाउंट कितने की है? 1 लाख की। रेशो क्या है? 5:3:2। रिटायरमेंट में भी दो केस हो सकते हैं, इफ सरेंडर्ड और इफ नॉट सरेंडर्ड। इफ सरेंडर्ड और इफ नॉट सरेंडर्ड। बताओ बच्चों, सबसे पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि सरेंडर करवा दिया। रिटायरमेंट फर्स्ट मेथड में अगर सरेंडर करवा दिया तो रिटायरमेंट पर हमें क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट? तो जो कितनी हमारे एग्जांपल में 10,000, क्योंकि यही वाली तो होती है सरेंडर वैल्यू। तो कितने रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट पर फर्स्ट मेथड में? 10। एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू जेएलपी, देन जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कितने से? सरेंडर वैल्यू से। याद है क्या? और अगर इसी मेथड में क्या हो, डेथ हो, तो एंट्रीज तो क्या रहेगी? ये कि यही रहेगी एंट्रीज तो। बस अमाउंट क्या आ जाएगी इनकी? पॉलिसी अमाउंट, जो कितनी है हमारे एग्जांपल में? 1 लाख। और ये किस में जाएगा? डिसीज पार्टनर में या सब में? सब में। और अगर अकाउंट बनाने का बोले तो क्या करना है? जेएलपी अकाउंट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। कितना? नालायक, कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट मेथड में कुछ भी नहीं आएगा। अब टू बैलेंस बीडी सिर्फ क्या आएगा? बाय कैश। कितने का? 10,000। और ए बी और सी में कितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 10। और सरेंडर की बजाय क्या हो? डेथ हो तो क्या आएगा? बाय कैश 1 लाख और ए बी सी में पूरे कितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 1 लाख। फर्स्ट मेथड में जेएलपी अकाउंट में टू बैलेंस बीडी नहीं लिखना। सेकंड मेथड है तो क्या होगा? जेएलपी अकाउंट में क्या आ रहा होगा? टू बैलेंस बीडी। कितने से? 10 से। बोलो। और मिलेगा भी कितना? 10 ही। पक्का? सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड क्या, सॉरी, डेथ है तो क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी तो 10 ही आएगा, बट मिलेगा कितना? 1 लाख। तो ए बी सी में कितना जाएगा? याद है इतनी बात? तो चारों केस में आपको बताओ, जेएलपी अकाउंट, इसमें रिटायरमेंट पे क्या नहीं लिखना, सॉरी फर्स्ट मेथड में क्या नहीं लिखना? टू बैलेंस बीडी। रिटायरमेंट पर दोनों में इधर क्या आएगा? बाय कैश। दोनों डेथ पे दोनों में इधर क्या आएगा? 1 लाख। बट चेंज क्या कहते हैं, इसमें टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा। श्योर? और इसमें एक्स्ट्रा किस में चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि 10,000 ही था और 10,000 ही मिला। बट अगर कह दे कि सरेंडर नहीं करना, तब क्या होगा? तब भी किसको शेयर देना पड़ता है? डिसीज पार्टनर को। मान लो सी की डेथ हुई है तो सीज कैपिटल, उसको किस में शेयर देना पड़ेगा? 10,000 में उसको शेयर देना पड़ेगा। और ए और बी क्या रखेंगे? ये सी कह रहा है मुझे नहीं पता, प्रीमियम भरा था तो फॉर्म से भरा था, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो क्या होगा? डिसीज नहीं, सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर। सी कह रहा है कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ तो क्या होगा? मुझे मेरा शेयर दो। तो ए और बी उसको किस रेशो में बांटेंगे? गेन में। और इसमें रिटायरमेंट पर अगर सरेंडर हो जाए तब तो बात ही खत्म। जेएलपी कितने की आ रही है? 10,000 की। और बाय कैश भी क्या आ जाएगा? 10,000। बट अगर रिटायरमेंट पर सरेंडर ना करे तो सी को कोई भी शेयर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी कितने तक का क्रेडिट मिला हुआ है? 10,000 का। बट अगर पॉलिस यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कितनी हो जाए, 10 की बजाय कितनी हो जाए? 11, तो सी को क्या करना पड़ेगा?
अगर सरेंडर नहीं करते, अगर क्या नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, तो सी को एक्स्ट्रा वाले 1000 का क्या देना पड़ेगा, शेयर, और वो ए और बी किस रेशो में डालेंगे, गेन रेशो में। याद है क्या, इतनी बात हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास तक कर ली थी। उसके बाद में हमने एक छोटी सी बात और करी थी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ए बी सी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सरेंडर वैल्यू कितनी है, 20, 40, 60। अब बताओ, अगर ए की डेथ हो जाए तो ए के घर वालों को किस में शेयर देना पड़ेगा, 1 लाख में से भी, और 40 और 60 में। क्या 160 पूरा ए का है, 160 नहीं, सॉरी 2 lakhs, 1,40,000 और 60,000, नहीं, इन तीनों में किसको शेयर देना पड़ेगा, बोलो, ए के घर वालों को। अगर बी की डेथ हो जाए तो 2,20,000 एंड 60,000 में बी के रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना पड़ेगा, शेयर। अब आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन। इतना हमने कब कर लिया था, कल की क्लास में। डेथ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने। ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर ये कल कर लिया था, कल तो इसका सिर्फ कौन सा एडजस्टमेंट किया था, जीएलपी वाला। अब हमें ये पूरा करना है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कहीं दिक्कत हो तो बता देना। पहले तो बताओ मेथड कौन सा है, सेकंड। कैसे, जेएलपी कहां पर आ रहा है, असेट साइड में। दी आर या की आर पार्टनर्स ऑफ मैसर्स डी आर के फैब्रिक्स, रेशो क्या है इनका, 2:1:2। रेशो क्या है, 2:1:2। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दिया रिया किया में, ऑल रेशो में। किया की क्या होगी, डेथ। कब हुई है डेथ, 30 सितंबर को। कितने टाइम के बाद हुई है बच्चों डेथ, 6 महीनों के बाद। तो उसको 6 मंथ्स का प्रॉफिट का शेयर भी डेथ पर देना होता है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज अंडर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12%, लेकिन ड्रॉइंग्स पर कुछ भी नहीं। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, किसके बाद, आईओसी चार्ज करने के बाद। बट प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, वो किसके बिना दे रखे हैं, बिफोर आईओसी। तो पहले इसमें से क्या चार्ज करवाना पड़ेगा, आईओसी। अब एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में बी एज्यूम्ड एज 3 lakhs। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। डेथ तक के प्रॉफिट्स जो देने हैं उसको 6 महीनों का शेयर देना पड़ेगा ना। वो कैसे लेने हैं, पिछले 3 सालों के एवरेज के बेसिस पर। अपॉन द डेथ ऑफ partner, she is to be credited with her share of profit, interest on capital etc. calculated till the date of death। 2 lakhs इंश्योरेंस कंपनी से आगे, लैंड एंड बिल्डिंग और ये सब रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है, साथ में कर लेंगे जब आंसर समझाएंगे। अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश। अगर ये नहीं लिखा होता तो जो पार्टनर रिटायर होता है या डिसीज मतलब जिसकी डेथ होती है, उसका बैलेंस लोन में जाएगा। इसमें साफ साफ लिख दिया कि किसमें देना है, कैश में। अब एक एक करके जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ऊपर आपको कुछ समझ में आया नहीं आया छोड़ो, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सारी बात समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन रीड किया। अब आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये फटाफट से करेंगे क्योंकि ये सबको आता है। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 20%, तो लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के कहां पर आ जाएगी, बाय में। आपके पास क्वेश्चन है उसका 20% यही आएगा, ठीक है, चेक करा हुआ है। उसके बाद फर्नीचर 10% कम करना है, तो फर्नीचर की वैल्यू जो है उसको 10% कम करना है। तो बाय में या टू में, बाय में या टू में, टू में पक्का। चलो टू में। इन्वेंट्री 80,000 की करनी है, कितने की है इन्वेंट्री, 88,740। तो कम हो गई है ज्यादा, ज्यादा, शाबाश। फिर कहते हैं हमें लड़की मत बोलो। 88 से 80 हो गई, कह रही है ज्यादा हो गई, कम हो गई। उसको भी कार में छोड़ आते हैं वहां वो मरीज के साथ नालायक। 88 से कितनी होगी, 8740। कम हो गई ना, 88 की, 88 की 80 होगी तो कम हो गई ना। कितनी कम हुई है, 8740। ये तो करवाना ही नहीं चाहिए रिवीजन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बेड डेट्स कितने के हैं, 1760। तो ये भी क्या हो गया, लॉस। तो ये कहाँ आ गया, टू में। और नेट प्रॉफिट किस में डाल दिया, पक्का। बाय बैलेंस बीडी में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में से देख लेना, जो लिखा हुआ है एज इट इज आ गया, ठीक है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओल्ड रेशो में। जेएलपी भी समझाना है, जितना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना उतना मैं मान के चल रहा हूँ आता है आपको, पक्का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आपको क्या है, आ ही गया। बोलो बच्चों। अब हम गुडविल निकालते हैं फटाफट से। ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये किससे पहले है,
बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको गुडविल कैसे लेनी है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। अब देखो पिछले सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस कैपिटल पर गया होगा, उस कैपिटल पर जो लास्ट ईयर में थी। अगर वो नहीं देता तो हम तो क्या मानते हैं कि लास्ट ईयर की कैपिटल क्या थी, यही थी, इस पर ही दे देते हम। लेकिन अब उसने कह दिया कि एवरेज कैपिटल ये एज्यूम करो, तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज कैपिटल क्या लेनी है, ये लेनी। इस साल में कितनी कैपिटल थी हमें तो नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि आफ्टर, ये आपको प्रॉफिट दे रहा हूं बिफोर और आप क्या करो आफ्टर चार्जिंग। तो ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप कौन सी कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते। इसी पे कोई मजबूरी है हमारी, हमारे पास क्या इलाज है। लेकिन अब ये कह रहा है कि क्या लो, ये वाली लो। तो एवरेज कैपिटल ये एज्यूम करो इन सालों की, तो हम ये एज्यूम करेंगे। तो 3 लाख का 12% कितना हो गया, 36,000। ये रही गुडविल की वैल्यू। या एवरेज ले लिया, तो ये एवरेज किससे पहले आया है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब ये या तो रिस्पेक्टिव हर एक में से कितना माइनस कर लो और फिर एवरेज ले लो, और या फिर एवरेज लेने के बाद एक बार ही कितना माइनस कर दो, 36। आंसर क्या आएगा, सेम। आप इन चारों में से क्या करो, 36,000 माइनस करो, और वो जो आ जाएगा उसको डिवाइड बाय क्या करोगे, 4। तो सीधा आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो या तो पहले सब में से माइनस कर लो और फिर एवरेज ले लो, और या फिर एवरेज लेकर एक बार माइनस कर दो, क्योंकि एवरेज अब किस पर आ गया है, एक साल पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या करो, एक बार माइनस। समझ रहे हो क्या। अब ये क्या आ गई, एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया, गुडविल। 1 ईयर परचेज था। अब किया का शेयर देना है कितना, 60,000। किया का शेयर कितना है, 2/5। तो ये इसको गुडविल का शेयर दे दिया, और दिया और रिया किस रेशो में डेबिट होंगे, गेन रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी, दिया रिया टू किया 60,000, और ये किस रेशो में आएंगे, गेन में। इसने नालायक ने क्या कर दिया, अलग अलग ना लिख के एक साथ ही कर दिया। इसको क्या समझाना है, गेन रेशो में अमाउंट आ ही जाएगी दिया रिया की, पक्का। अब डेथ कब हुई है, छह महीनों के बाद। तो 6 महीनों के बाद हुई है डेथ, तो 6 महीनों तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। बोलो बच्चों। और इस बार का देना है ना, ये तो वो तो गुडविल के लिए, तो प्रॉफिट पास्ट ईयर के थे, तो कैपिटल भी किस बात की लेंगे, पास्ट। बट यहाँ तो ये इंटरेस्ट तो कब देना है, इस बार का देना है। तो ये किस पर दिया जाएगा, 70,000 पर। तो 70,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद है, उसकी डेथ कब हुई थी, या तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूरा क्यों दिया था उस क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग इज डेथ का देना है, याद है क्या। ये वाला क्वेश्चन था। इसकी कैपिटल कितनी थी, 10,000। एक ही डेथ हुई थी और इसकी कैपिटल कितनी थी, 10,000, और आईओसी कितना था, 10%। और डेथ कब हुई थी, 30 सितंबर को। तो 10,000 का 10% पूरा 1000 क्यों दिया था हमने इस क्वेश्चन में। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तो हम जबकि डेथ हुई है वहां तक का ही दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हमने पूरा क्यों दिया था, क्योंकि इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ था कि उसको प्रॉफिट का शेयर, यहां पर लिखा हुआ था उसको प्रॉफिट का शेयर और इंटरेस्ट कब तक का देना है, 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। तो इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना देना है, पूरे साल का देना है, 31 दिसंबर तक का, उसकी डेथ के बाद वाले ईयर एंड तक का पूरे का देना है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम तो कब तक का देंगे, अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो किया रिया वाले में हम कितना दे रहे हैं, हम 6 मंथ्स का। बाद में कंफ्यूजन में मत आ जाना, बाकी सभी क्वेश्चन में कितना देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन में कितना देंगे, क्या माइस। अब नहीं, माइस, माउस बड़ा होता है। बाकी सभी क्वेश्चन में क्या देंगे, बोलो। बाकी सब ये आगे पता है कौन है, इसका क्या बिगाड़ा माउस माइस। अब बाकी सभी क्वेश्चन में कितना देंगे बताओ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। बट इस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पूरे क्यों दिए थे, बिकॉज उसमें लिखा हुआ था पूरे दो। तो अब इसमें डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो हम कब तक का इंटरेस्ट देंगे, 30 सितंबर का। तो ये कितने टाइम का दिया बच्चों, 6 महीनों। कौन से वाला है, ये वाला। तो जो हाईलाइट हो गया वो समझ में आ गया ना सारा। अब जेएलपी की बात कर लेते हैं एक बार। जेएलपी की कितनी वैल्यू दे रखी है, 60,000। तो अगर सेकंड मेथड है तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं हम जेएलपी अकाउंट को,
टू बैलेंस बीडी से या डायरेक्ट? सिंपल सी बात है, बैलेंस है तो बैलेंस लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फर्स्ट में नहीं होता है तो नहीं लिखते। अब मिलेगा कितना? रिटायरमेंट होता तो 60 मिल जाता, लेकिन यहाँ तो क्या हो गई है, मृत्यु। लड़की मर चुकी है बेचारी, किया मर गई। कितने की? 2 लाख। बाय कैश कितने का आ गया? 2 lakhs। अब दिया रिया किया जो भी पार्टनर है, किस रेशो में जाएगा? 140 डिवाइड होगा, किस रेशो में? 2:1:2 में। तो ये किसको बांटा हुआ है? 140 को। किस वन में? किस में? 2:1:2 में। क्रेडिट साइड में इतना क्लियर हो गया। अब उसको प्रॉफिट का शेयर कितना देना है बताओ? डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? उसको प्रॉफिट का शेयर भी कैसे देना? टिल द डेट ऑफ डेथ। ये तो ना भी लिखा होता तो भी कैसे देते हम? टिल द डेट ऑफ डेथ ही देते। और सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट का शेयर कैसे देना? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। जो गुडविल के लिए थे वही उन्हीं का एवरेज लेना प्रीवियस 4 year का। तो इस साल के प्रॉफिट कितने होते? जितना पिछले 4 साल के क्या थे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल के कितने थे? बोलो। 186। ये यहां पर भी निकाले थे आपने, 186। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा माइनस किया है? करंट कैपिटल का, क्योंकि ये इस बार का दे रहे हैं ना। सिर्फ गुडविल के लिए वो कौन सी लेनी है? 3 lakhs एवरेज वाली। अब करंट कैपिटल कितनी है? बताओ, टोटल कितना है इनका? अरे अरे अरे, कितना आ रहा है? 4 लाख। तो यहां पर कितनी कैपिटल लिया इसने? 4 लाख। और 6 महीनों का क्यों लिया? क्योंकि पहले प्रॉफिट को भी इसने क्या किया? 6 महीनों का किया। और फिर क्योंकि 6 महीनों तक का ही देना है ना। बोलो बच्चों। और प्रॉफिट को क्या कर लिया? 6 मंथ्स का। और फिर इंटरेस्ट भी कितना दे दिया? 6 मंथ्स का। तो प्रॉफिट कितना बच गया? 69,000 फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। समझ रहे हो क्या? वो बीच में मरा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वहां तक का ही चार्ज होने के बाद बचे हुए प्रॉफिट में। भाई एंड में मरता है तो क्या होता है? पहले पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, बाद में बांटते हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन वाला। मान लो वो जिंदा भी रहता है तो एंड में जब प्रॉफिट देते हैं तो कैसे देते हैं हम? पहले आईओसी चार्ज करते हैं, बचे हुए में देते हैं। अब 6 महीनों का है तो पहले प्रॉफिट को भी कितने पर बना लिया? 6 मंथ्स का। और ये इंटरेस्ट भी कितना कर दिया? 6 मंथ्स का। अब ये कितना आ गया? 69,000। और उसका उसको क्या दे दिया? शेयर दे दिया 27,600। कहाँ गया? P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बोलो। और ये उसका गुडविल का डेबिट है। गुडविल का क्या है? ये डेबिट। कितना? गेन रेशो में आएगा ना 40-20। कौन मरा है? ओल्ड रेशो क्या है? 2:1:2। गई कौन? किया। तो कौन रह गया? तो इनका न्यू रेशो क्या है? कुछ दिया नहीं है तो यही रहेगा। और ओल्ड ये है, न्यू है। गेन भी निकालोगे ना न्यू माइनस ओल्ड तो वो क्या आएगा? 2:1 ही आएगा। तो 2:1 में डेबिट होगा। कहाँ गई वो एंट्री लिखी थी मैंने? तो 40 और 20। तो ये तो गुडविल वाली एंट्री है। और ये इनमें क्या लिख दिया? बैलेंस। और इसका बैलेंस क्या कर दिया? पे। अब मेरे को पहले इतने में मुझे बताओ कि 3 तरह की कैपिटल क्या हुई है यूज? गुडविल के लिए, आईओसी के लिए, और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देने के लिए। गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट कौन से लेने थे? गुडविल निकालने के लिए आपको प्रॉफिट दिए कौन से हुए थे? बिफोर चार्जिंग। लेकिन लेने कौन से थे? आफ्टर चार्जिंग। तो इस गुडविल को निकालने के लिए पहले इनका एवरेज ले लिया, फिर आईओसी कितना? इस कैपिटल का चार्ज करना है, एवरेज कैपिटल का। गुडविल को निकालने के लिए किसका चार्ज करना है? एवरेज कैपिटल का। अब किया की डेथ होगी तो किया को जो आईओसी देना है वो तो किया की कैपिटल पर दोगे। तो किया की डेथ पर जब इंटरेस्ट देना है तो वो तो किस पर देना पड़ेगा? किया की कैपिटल पर। पक्का? तो गुडविल निकालने में कौन सी कैपिटल माइनस करनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। किया को जो आईओसी देना है उसके लिए कौन सा करना है? किया की कैपिटल। और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालने थे इस साल के
ताकि किया को उसका क्या दे पाए, शेयर। तो पहले तो क्या करोगे, जो टोटल एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं 4 साल के, उनको क्या कर लोगे, 6 मंथ्स पर ले आओगे। पहले तो क्या ले आओगे, एवरेज प्रॉफिट को 6 मंथ्स पर, फिर उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो किसका करना है, सबका। लेकिन सबकी कौन सी कैपिटल, इस बार वाले, क्योंकि ये तो इस बार के प्रॉफिट का शेयर देना चाह रहे हैं ना। बोलो, तो 4 लाख का ये, तो किया को प्रॉफिट का शेयर कैसे देना है, फटाफट से याद करवाओ मुझे अब तीनों चीजें। पहले बताओ, गुडविल के लिए पहले क्या ले लोगे, एवरेज प्रॉफिट बिना आईओसी माइनस किए। फिर आईओसी कैसे माइनस करोगे, ये देखो, गुडविल के लिए पहले क्या ले लिए, एवरेज प्रॉफिट बिना आईओसी माइनस किए। एवरेज प्रॉफिट ले लिए बिना आईओसी माइनस किए। फिर आईओसी कौन सा माइनस करोगे, एवरेज कैपिटल का। आईओसी कौन सा माइनस करोगे, एवरेज कैपिटल का। उसके बाद में क्या है, सुप ये आ गया, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 1 से ही करना था क्योंकि लिखा था उन्हें। तो गुडविल के लिए पहले एवरेज ले लिया बिना आईओसी माइनस किए, फिर क्या कर दिया, आईओसी कौन सा माइनस करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये ठीक हो गया। उसके बाद में किया को अप टू द डेट ऑफ डेथ का जो आईओसी देना है वो किसकी कैपिटल पर दोगे, किया की कैपिटल पर। वो किसकी कैपिटल पर दोगे, किया की कैपिटल पर। और फिर क्या करना है, किया को जो प्रॉफिट का शेयर देना है, वो एवरेज तो वही ले लिया गुडविल वाले, लेकिन उसके बाद में पहले उसको क्या किया, 6/12। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर देना है, नहीं, करंट वाली पर देना है। आईओसी जो माइनस करना है वो करंट की, और तीनों की। यहां पर कौन सी लेनी है, तीनों की करंट, और वो भी कितने टाइम का, 6 मंथ्स का। पक्का। और उसके बाद में उसका शेयर देना है, 69 मत कर देना क्रेडिट, कितना, 69,000 में उसका शेयर। क्योंकि किया मर रही है तो किया को तो क्या देंगे, उसका शेयर। तो बताओ, किया को प्रॉफिट का शेयर कैसे देना है, सबसे पहले एवरेज, फिर उसका प्रोपोर्शनेट करना है 6/12, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, कब की, अब की, किसकी, तीनों की, तीनों की। फिर उसका भी 6/12, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, बच गया। वो किया का आ गया, नहीं, वो इन 6 महीनों का टोटल प्रॉफिट आ गया। इन 6 महीनों में से भी क्या करना है, किया का शेयर उसके अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट। फिर से बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस, नहीं, पहले 6/12, फिर माइनस आईओसी कौन सा, करंट, तीनों की कैपिटल का, 6 मंथ्स का। फिर जो बच गया उसमें किया का शेयर, वो किस में आ जाएगा, किया की कैपिटल में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। अब ये बैंक में उसको देना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो ये किससे आया, बैलेंसिंग फिगर से, जो बच गया उसको दे दिया। और ये कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस। गॉट इट। बैंक अकाउंट देखो, 114510, ये कहां से आया, बैलेंस शीट से। जीएलपी के पैसे आए थे, सरेंडर कराए थे, वो कितने आए थे, 2 लाख। पक्का। और ये किया को दे दिए तो क्लोजिंग बैलेंस ही आ जाएगा। अब बाकियों में दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में किन किन पॉइंट्स पर स्टार लगाओ, एक तो बैंक पर, ठीक है, बैंक अकाउंट बना के निकालना, जेएलपी के रुपए आगे और उसको रुपए दे दिए। ये आप रिवैल्यू करके लिख लोगे, कोई खास बात नहीं है। ये किस पर स्टार लगाओ, देखो आपने क्या किया, पी एंड एल सस्पेंस टू कियास कैपिटल, ये तो प्रॉफिट का शेयर है। कितना दिया था प्रॉफिट का शेयर, लेकिन उसके अलावा उसको डेथ तक का जो भी देना है, चाहे उसको सैलरी देनी हो, चाहे उसको आईओसी देना हो, उसकी एंट्री भी क्या होती है, पी एंड एल सस्पेंस टू कियास कैपिटल। क्योंकि किया क्रेडिट साइड में बढ़ रही है, हालांकि बाद में पे कर देंगे तो अल्टीमेटली बैंक खत्म होगा, लेकिन मान लो नहीं देते तो लोन में ट्रांसफर करते, अगर नहीं दिया होता तो लोन में ट्रांसफर करते, तो क्रेडिट साइड में लोन बढ़ रहा है, चाहे किसकी वजह से बढ़ रहा है, वो प्रॉफिट के शेयर की वजह से, चाहे आईओसी की वजह से। तो बराबर डेबिट साइड में भी क्या लिखना पड़ेगा, ये। तो डिसीज पार्टनर को खाली प्रॉफिट के शेयर के लिए पी एंड एल सस्पेंस नहीं करते, आईओसी के लिए भी, सैलरी के लिए भी, कमीशन के लिए भी, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अगर डिसीज पार्टनर को जो जो एक्सपेंस देने हैं, चाहे सैलरी का, चाहे कमीशन का, चाहे आईओसी का, सबकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर वो डिसीज पार्टनर्स की कैपिटल लास्ट में लोन में जाएगी तो इधर बढ़ जाएगा, तो इधर भी तो वो बढ़ाना पड़ेगा। इस केस में बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो इधर एक बार बढ़ा, लेकिन वो वापस कहां से कम हो गया, बैंक से, क्योंकि उसको पे कर दिया। लेकिन क्या लिखना मत भूल जाना यहां पर, ये वाला, इसके ऊपर स्टार लगा लो। एक तो आईओसी लिखना है और एक है प्रॉफिट का शेयर, और साथ में क्या लिखना, सैलरी भी हो, कमीशन भी हो, वो भी पी एंड एल सस्पेंस डेबिट में। पक्का। डिसीज पार्टनर को जो प्रॉफिट का हम शेयर देते हैं ना, उसकी एंट्री हम क्या करते हैं,
पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, जो आगे लोन में जाएगा चाहे कहीं भी जाए। अब बताओ पी एंड एल सस्पेंस में क्या क्या किन किन वजह से डेबिट करना है, जो भी उसको देना है, सैलरी हो, उसका क्या हो, आईओसी हो, प्रॉफिट का शेयर हो, कमीशन हो, सब चीजों की वजह से। और ये जब तक ईयर एंड में ये कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक कहां पर आएगा, एसेट साइड। अब आओ इलिस्ट्रेशन 1 पर। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी। किसकी बैलेंस शीट है, ओम एंड कंपनी की, जिसमें कितने पार्टनर है, एक्स वाई जेड। किस रेशो में, 1:2। जेड की डेथ कब हुई है, 31 दिसंबर को। और बैलेंस शीट कब की दे रखी है, 31 मार्च। तो कितने पीरियड बाद डेथ हुई है, 9 मंथ्स के बाद। तो अगर वो बोलेगा आईओसी दो तो कितने पीरियड का दूंगा, 9 मंथ्स का। प्रॉफिट का शेयर दो तो कितने पीरियड का दूंगा, 9 मंथ्स। उसे एक क्वेश्चन में पूरा क्यों देना पड़ा, क्योंकि उसमें लिखा था फॉलोइंग इज डेथ। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कोई खास बात है नहीं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 इयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एक में लॉस है, दो में क्या है, प्रॉफिट। पक्का। प्रॉफिट 1/4 से 31/12 कौन से वाले, ये वाले। इस पीरियड का प्रॉफिट का शेयर देना है, वो भी कैसे असरटेन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। अब इसके अंदर किसको गेस्ट अपीयरेंस में रखा है इसने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। इसका जो जमता है वो करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, किस साल में, इस साल में। ये तीसरा है, बैक जा रहा हूं मैं, का की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022। तो ये डेथ से बिल्कुल पहले वाला साल है, ये उससे 1-2 साल पहले, उससे 3 साल पहले, उल्टे ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो किस साल की बात कर रहे हैं, इस साल की, डेथ से पहले वाले साल में। एक कार खरीदी थी 40,000 की 1421 को, और डेबिट कहाँ कर दी थी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो कार को हमने क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। और डेप कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप कितना लगाना है, 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। दिस असेट इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अदर, भाई साहब कहाँ खो गए, द अदर वैल्यू ऑफ असेट्स वाज एग्रीड एज फॉलोज। याद आ रही है उसकी, द अदर वैल्यूज ऑफ असेट्स वर एग्रीड एज फॉलोज। इन्वेंट्री कितने की है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, 16,000, बिल्डिंग 140, computers 50,000, inventory 6,000, trade receivable were considered good. Required, calculate goodwill, Z share of profit, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, एज्यूमिंग अदर आइटम्स। अदर आइटम्स का मतलब बाकी चीजों में चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी, गेनर टू सेग्रीफायर या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डालो। ऐसा नहीं कह रहा, ये कह रहा है बाकी चीजें, इनमें जो चेंज दिया है वो तो करना ही है, बाकी आइटम सेम है। तो ये तो फालतू की बात है, बाकी सेम ही है। मैं अपने आप थोड़ी मानता बाकी चीज 2% बढ़ गई, पागल ना हो तो। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31/12। श्योर, पक्का। तो सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। कार को क्या माना हुआ है बेचारे को, एक्सपेंस। कितने की है कार, 31 मार्च 22 वाले, मतलब इस साल में। कब खरीदी थी कार, साल के पहले ही दिन। डेट चेक कर लेना। कार को हमने क्या मान लिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो सही सही अकाउंटिंग बताओ क्या होती, पीएनएल में सिर्फ कार का क्या आता, डेप कितने का, 20%। कितना आता, ये पूरा क्यों दे रहा हूं 20%, क्योंकि ये देर का है 1/4। कई बार वो 1/10 दे देता है, तो फिर 6 महीनों का लगाना पड़ेगा, या जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा ना। तो इसने तो देर का है। तो ये गलत है या सही है, गलत कौन सा है, सही कौन सा है, ये वाला, वो वाला। ये कौन सा है, गलत। और ये कौन सा है, सही। तो सही कितना चार्ज होना चाहिए था एक्सपेंस, सिर्फ 8,000 के, 8,000 ही होते हैं, सिर्फ 8,000। सिर्फ की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक। तो सही एक्सपेंस कितना चार्ज होना चाहिए था, सिर्फ 8,000, 8,000। और गलत कितना होना चाहिए था, गलत होना क्या चाहिए था, गलत तो और क्या है होना, गलत क्या चाहिए था, गलत हो जाएगा ऐसे करोगे तो। गलत कितना चार्ज कर रखा है, 40, और करना कितना चाहिए था, 8। तो हमने कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज कर रखा है, 32 एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो सही करने के लिए क्या करूं,
ऐड। तो हमने 40,000 का एक्सपेंस चार्ज कर रखा है, बट करेक्ट एक्सपेंस शुड हैव बीन ओनली 8,000। तो कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज हो रखा है? 40 माइनस 8, 32। तो 32,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज करने से मेरे प्रॉफिट्स क्या हो गए? कम। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। और ये ध्यान रख लेना, आपको पेपर में पक्का पक्का वो बीच की डेट देगा, आप 8,000 मत कर दें, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता रहता है वो पेपर में, आपको लगता है वही आ गया। ठीक है, पेपर में ऐसे ऐसे नहीं आते डायरेक्ट। 10,000 का क्या आ गया? लॉस। पहले साल में कितने का लॉस आ गया? 10,000 का। उसको पता ही नहीं लगा, बात बोली, कुछ नहीं हुआ। 10,000 का क्या आ गया? लॉस। पक्का। 20,000। अब इस साल के प्रॉफिट कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 32। तो ये कितने हो गए? 62। अब बताओ एवरेज निकालते। पहले तो इसने इस साल के प्रॉफिट रेक्टिफाई करे 32 बढ़ा के, पक्का 62। अब क्या कर दिया? -10, 20 और 62। इन प्रॉफिट्स में कंटिन्यूअसली क्या है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इसको वेटेड एवरेज लेना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे जैसा बोला आदमी, तो इसने क्या ले रखा है? सिंपल। ठीक है, इतना थोड़ी याद रहता है कार सही करें या प्रॉफिट का ध्यान रखें, तो इसने क्या ले रखा है? सिंपल एवरेज। ठीक है, बताओ सर हम क्या लेंगे? आप अपने आप से सिंपल ही लोगे, आप टेंशन मत लो। आपको कौन सा याद आ रहा था? वेटेड एवरेज। आज जैसे ये भूला हुआ है वैसे आप बोलोगे, तो आप नोट में लिख देना। अगर कोई होशियार तुम्हारे जैसा आ गया चेक करने वाला कि वेटेड क्यों नहीं है, तो नोट में लिख देना वेटेड लेना चाहिए था, लेकिन हमने इंस्टीट्यूट का क्या किया? कॉपी कैट है। ठीक है, सिंपल ही लेना, क्योंकि जैसा ऐसे ही करता है वैसे ही करना है, क्योंकि कॉपी सजेस्टेड इनसे ही चेक होते हैं। तो 72,000 डिवाइड बाय 3, एवरेज कितना आ गया? 24। गुडविल कितनी आ गई? 48। और जेड को कितना देना पड़ेगा? 48 का शेयर, जो भी आएगा देख लेंगे बाद में। अब जेड को डेथ वाले ईयर का क्या देना था? प्रॉफिट। वो भी कैसे देना है? इस पीरियड का प्रॉफिट भी कैसे देना है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स के हिसाब से। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स के हिसाब से ही देना है ना, वो भी तो 3 इयर्स के एवरेज अभी निकाले ही है 24। तो 24 दो बार मल्टीप्लाई करना है, कसम खा लेना। कितनी बार? 2 बार। एक बार तो किस लिए? क्योंकि डेथ कब हुई है? 31 दिसंबर को। और कब की बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ की? तो 24,000 जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो तो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? 24,000 तो फुल ईयर के प्रॉफिट को। तो पहले उसको कितना करना पड़ेगा? 9/12। 9/12 करने से क्या हो गया? वो अप टू द डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट आ गए, और फिर उसको क्या देना है? शेयर। ध्यान रख लेना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पहले 9/12 क्यों किया? उसको अप टू द डेट ऑफ डेथ लाने के लिए। और फिर 2/5 क्यों किया? शेयर का। ये आ गया, पक्का। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आओ, रिवैल्यूएशन बता दूंगा। ये आपको समझ में आता है आराम से? ये नहीं समझ में आता तो क्या करो? दिहाड़ी लग जाओ। सीए तो छोड़ दो, फिर दिहाड़ी लग जाओ इससे। 11th कर ली, 12th कर ली, पूरा फाउंडेशन का कोर्स कर लिया, रिवीजन कर रहा है, और बाय बैलेंस विधि नहीं पता तो क्या करना है? सीए नहीं छोड़ो, दुनिया छोड़ो, जर्नलिज्म बताओ। यही नहीं पता लग रहा तो क्या है दिक्कत? ही क्या हुआ? छली कहाँ जा रही है? अब अरे नहीं छोड़नी, मजाक कर रहा। बताओ बाय बैलेंस बीटी कितने का आ गया? 40, 80 और 80। जर्नलिज्म कितना आ गया? ये तो बांटना ही है। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, कौन से वाला? 19,200। कहां पर है गुडविल? 48,000। तो उसको शेयर देना है। कौन गया है? कौन गया है? ओम एंड कंपनी। ओम शांति हो गया, मरा कौन है? जेड। जेड गया है, तो जेड का शेयर कितना आएगा? 2/5। और गेन रेशो में क्या कर देना है? डेबिट। 2/5 निकालो तो 48,000 का कितना? और गेन रेशो इसमें कौन सा आएगा? वही ओल्ड वाला, क्योंकि नया दिया नहीं है। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? बोलो। ओल्ड रेशो 1:2। न्यू नहीं दिया तो क्या होगा? 1:2। और इनका गेन निकालोगे तो वापस 1:2 ही आएगा। न्यू जब तक चेंज करके ना दे तो गेन रेशो कौन सा आ जाता है? ओल्ड वाले। न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो क्या आएगा? 1:2 ही आएगा। तो इनको गेन रेशो में डेबिट कर दिया। अब जो जो हाईलाइट हो रखा है वो समझ में आ रहा है क्या? 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। अब उसको प्रॉफिट का शेयर देना था, वो कितना है? 7,200। तो ये कहां पर आ गया?
और ये एसेट साइड में भी लिखना है, ध्यान रख लेना। बैलेंस शीट बनाते समय इसको कहाँ लिखना होता है? एसेट साइड में। प्रॉफिट का शेयर, आईओसी, सैलरी जो भी दिए, लो अभी टिक करा देता हूँ। अब आई बात किसकी? कार की। अब देखो दो आंसर सोचे जा सकते हैं। कार कब खरीदी थी? 1/4 को। ये क्या है? 31 मार्च। और डेथ कब हुई है? 31/12 को। कार यहां थी 40,000 की। अब पिछले साल तक आईसीआई ने आंसर क्या लिखा हुआ था? पहले इस कार को बुक में लाया, इस दिन कार को बुक में लाया तो कितने रुपए से लाया? 32,000। क्योंकि यहां तो कार की वैल्यू कितनी है? 32,000। और वो किस में बांट दिया? XYZ है क्या? कितना कितना? 1 to 2 में बांटो तो। ऐसा क्यों किया? कैपिटल क्रेडिट क्यों की? क्योंकि उनके प्रॉफिट्स क्या हो रखे थे? कम। गलत कार को एक्सपेंस मानने की वजह से उनके प्रॉफिट्स कितने कम हो रखे थे? 32,000। तो 32,000 के प्रॉफिट्स बढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली किस में जाएगा? ये कहां तक का एडजस्टमेंट हो गया? यहां से लेकर यहां तक का रेक्टिफिकेशन कर दिया। क्या एंट्री डाल दी? कार टू XYZ। कार डेबिट क्यों करी? क्योंकि वो बुक में लानी है जो नहीं है। तो सर 32 से क्यों कर रहे हो? 40 से करो। अरे बुद्धू, 40 से तो यहाँ थी, यहाँ रेक्टिफाई कर रहे हैं तो यहाँ तो कितने से आएगी? 32 से। और XYZ में वो बांट दिया। और फिर इन 9 मंथ्स का क्या हो गया? उसमें भी तो वैल्यू डिक्लाइन होगी उसके ऊपर। 20% क्या दे रखा था? डेप। तो इन 9 मंथ्स का उसने किस में चार्ज कर दिया? रीवैल्यूएशन में, लॉस। ये लास्ट ईयर का स्टडी मटेरियल है। पहले तो बाय कार, ये कौन सी वाली एंट्री की पोस्टिंग है? ये वाली, बाय कार। और फिर 9 मंथ्स का डेप कहाँ चार्ज कर रखा है? क्योंकि आगे भी तो 9 महीनों में उसकी वैल्यू डाउन होगी ना। बाकी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, वैसे ही किसका करते हैं? कार का। अब कार की वैल्यू नहीं देगा तो भी 20% उस पर डेप लग रहा है तो 9 मंथ्स में। तो ये किस पर डेप लगाया इसने? 32,000 का 20% इंटू 9/12। सर 32 पर क्यों लगाया है? तो उसमें लिखा हुआ है WDV है, मैं क्या करूं? SLM होता तो मैं इस बार का भी किस पर देता? 40 पे। SLM होता तो मैं इस बार का भी किस पर देता? 40। पक्का। और अब जो नेक्स्ट स्टडी मटेरियल आया उसमें देखो इससे क्या होगा? पार्टनर्स को कितने तक का क्रेडिट मिल गया? 32,000 का। और डेबिट कितने का हो गया? रिवैल्यूएशन के थ्रू लॉस बुक हो गया कितने का? 4,800 का। तो नेट पार्टनर्स में कितना क्रेडिट जा रहा है? 27,200। और नए स्टडी मटेरियल में इन्होंने क्या कर दिया? यहां पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है और सीधा यहीं पर ही क्या लिखा हुआ है? बाय कार 27,200। किसी के पास है क्या लेटेस्ट स्टडी मटेरियल? है क्या उसमें ऐसे किया हुआ है? तो उसने क्या कर दिया? नेट कितना कर दिया? तो रिवैल्यूएशन में ही डाल दिया। इसने बोला यहां क्या बुक में लाऊंगा और फिर डैप लगाऊंगा, सीधा यहां से लेकर यहां तक की नेट वैल्यू निकाल के क्या कर दी? बुक में ले आया। ऐसे समझ लो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रिवैल्यूएशन में डाल दी इसने। तो अब आप लेटेस्ट वाला ही करना, ठीक है? तो आप ये पुराने वाला मत करना। इसमें से कार को उड़ा देता हूं मैं, इसको हम भूल जाते हैं। जो पुराना किया हुआ है गलत नहीं है, ये नेट इंपैक्ट यही आता है, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं? भूल देते हैं। और इसको भी क्या है? भूल जाते हैं। इन दोनों का आपने कुछ नहीं करना। नए स्टडी मटेरियल में ये दोनों ही नहीं किए हुए। और उसने क्या किया? सीधा उसने कहा कि कार यहां खरीदी थी, यहां थी 40 की, यहां भी क्यों? सीधा यहां पर ही करो ना रेक्टिफिकेशन। इस दिन रेक्टिफिकेशन करता हूं तो कार की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 40,000 माइनस 8,000। अब WDV लगाना है तो 32,000 के ऊपर आगे कितने टाइम का डेप? 9 महीने का। कितना आ गया? 4,800। वो भी कम कर दो तो कार की आज की वैल्यू कितनी है? 27,600। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट और 27,600 की तो एंट्री क्या डालते हो? असेट टू रिवैल्यूएशन। तो इसने यहां पर कार में डाल दिया और इस वजह से उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है बताना? नए वाले में प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया? लॉस तो नहीं होगा ना। अब इधर क्रेडिट में कितना हो गया?
47 200 और डेबिट में कितना हो गया 38, तो कितना रह गया 9200 का प्रॉफिट आएगा क्या 9200, तो 92 का बंटवा के बताओ कितना कितना है। 92 का प्रॉफिट है एक्स वाई जेड में कितना कितना 11840 3680। तो उस आंसर में फिर यहां पर भी से भी क्या गायब है और इधर क्या लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन। आप सही कर लेना, देखो जो ये क्वेश्चन चेंज करते हैं ना वो ज्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का, जिस क्वेश्चन को ये चेंज करते हैं उसका एग्जाम में ज्यादा आता है चांस। तो इसको आप अपनी बुक पे ही क्या कर लेना चेंज कर लेना। यहां से डैप उड़ा दो, यहां से क्या उड़ा दो कार, और यहां से रीवैल्यूएशन उड़ा दो। ठीक है, कार को हम बुक में लाए सीधा इस दिन कितने का 27,200 का। ठीक है, इस वजह से ये क्या आ गया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और वो बाय में लिख दिया। अब इन दोनों का नेट इंपैक्ट सिंस सेम ही था तो और कोई चेंज नहीं होगा। जेड के बैलेंस किस में डाल दिया जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, ये इतना ही आएगा क्योंकि इन दोनों का नेट इंपैक्ट पहले भी क्या था सेम, गलत पहले वाला भी नहीं था। ठीक है, और ये क्या आ गया क्लोजिंग बैलेंस किससे आ गया बैलेंसिंग फिगर से, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस किससे बैलेंसिंग फिगर से। तो ये दोनों चीजें किससे आ रखी है बैलेंसिंग फिगर से। अब बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत की बात है नहीं, बस कार कितने की ले आना 27। तो तुम किससे बनाओगे बैलेंस शीट ओरिजिनल से, बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूएशन है तो लिख लोगे, कंप्यूटर में है तो लिख लोगे, इन्वेंट्रीज में है तो लिख लोगे, लेकिन किस में नहीं लिखोगे, कार तो लिखी नहीं होगी ना। तो इसलिए कार पर स्टार लगाना, कार को भूल मत जाना, तो कार लिखी नहीं होगी तो याद भी नहीं आएगी। दो चीजें स्टार लगा लेना, कार और पी एंड एल सस्पेंस। बैंक चेंज होगा क्या इसमें नहीं, क्योंकि उसको बेचारे को पे तो किया ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था जेएलपी के रुपए आ गए थे उसको पे किया था, बैंक चेंज हो गया। इसमें चेंज किया ही नहीं, उसको पे किया ही नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब फटाफट में 2 मिनट में क्या कराओ सारा रिवाइज कराओ। कार वाले पॉइंट ने स्थान ले ली, बताओ कहाँ का फर्क फर्क डाल दिया। इतनी सी लाइन क्या है ऐसे करके। सर रिवैल्यूएशन वाले तो बताए नहीं, अरे रिवैल्यूएशन का क्या है, बाकी बिल्डिंग बिल्डिंग का तो कर लोगे ना, तो कर तो हम सब कुछ ही लेंगे। अब सुनो कार की वैल्यू कितनी है 40,000। कब खरीदी थी कार साल पहले, और 20% डैप लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू पे। सबसे पहला इसका कहाँ चेंज करना है, सबसे पहला चेंज गुडविल के लिए जो प्रॉफिट लेने हैं वो इस साल के प्रॉफिट कितने कर दिए 30 से 32 बढ़ा दिए। दूसरा प्रॉफिट का जो शेयर देना था उसको पिछले साल के एवरेज के हिसाब से, तो वहां पर भी क्या लेने हैं रेक्टिफाइड वाले प्रॉफिट। गुडविल के लिए बढ़ाए थे ना यहाँ, ये 30 को कितना कर दिया था 62, तो कितना आ गया 62। अब इसने तो प्रॉफिट भी कैसे बोल दिया था पिछले 3 साल का एवरेज ही ले लो। अगर प्रॉफिट के लिए बोल देता गुडविल के लिए तो रहता 3 साल का एवरेज, और प्रॉफिट के लिए क्या बोल देता सिर्फ लास्ट ईयर का, तो फिर वहां पर भी ये कितना लेते 62 लेते। एवरेज 3 लिया है तो एवरेज में भी कितना लेना पड़ेगा 62। तो एक तो अगर पिछले साल में किसी में भी गलती हो तो उसका क्या क्या इंपैक्ट आएगा, एक तो गुडविल वाले टाइम सही करना है, और दूसरा कहां सही करना है जब डेथ हुई है तो उसको जनरली प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट का शेयर कैसे दिया जाता है लास्ट ईयर के लास्ट 2-3 सालों के एवरेज के, तो वहां पर भी उसका क्या लेना है इंपैक्ट। इंपैक्ट नंबर 1 गुडविल, इंपैक्ट नंबर 2 पी एंड एल सस्पेंस वाली एंट्री की अमाउंट निकालते समय उसको सही करना है। इंपैक्ट नंबर 3 उसको रिवैल्यूएशन में डालना है। इंपैक्ट नंबर 3 रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन में डालते वक्त कितना लाना है 32 नहीं लाना 27,600, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को जब सही कर रहे थे तो कितना सही करना था इतना ही। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को जब सही कर रहे थे तो लास्ट ईयर में तो उसका इंपैक्ट कितना था 32, बट रिवैल्यूएशन में 32 से नहीं 27,600। तो इंपैक्ट नंबर 3 रिवैल्यूएशन कितना बोल दिया मैंने 200 बोल दिया क्या या 600 है, तो 600 ही तो लिखा हुआ है, तो फिर पहले क्यों नहीं बोले, उस समय भी तो बोला ही था नालायक बेवकूफ। 27,200 ये तो चेक क्या चाहिए गंगा बेटा बोतल, टाइम हो गया 27 बोलो कितना। ये हम इवनिंग में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में लड़की कह रही है अपने को बोतल दे दो, ये क्या 27,200 600 चल नालायक। अब सुनो बताओ सबसे पहले क्या चाहिए बोतल,
बताओ, दिलाऊं बोतल इनको? बताओ बच्चों, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, आप भी लिख लेना। इंपैक्ट नंबर 1 कहां डालोगे? गुडविल में। तो गुडविल में जिस साल के प्रॉफिट में जितना इंपैक्ट पड़ा है उतना डालना है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा तो 32,000, किस में प्लस कर दिया? 30 वाले में। पक्का? दूसरा क्या था? पी एंड एल सस्पेंस टू कैपिटल की जो अमाउंट देनी है उसमें भी हमें बेस्ड ऑन लास्ट ईयर देना होता है। भाई जारी हो गया? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर। कोई? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। छोड़ के आऊं? तो जाओ, शाबाश। बाजी, पी एंड एल सस्पेंस टू कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस टू कैपिटल कितने का? बोलो। इसमें भी जो लास्ट ईयर के बेस्ड पर देना होता है, तो लास्ट में जहां गलती थी वहां उसमें भी कितनी गलती थी? 32,000। तो उस प्रॉफिट को भी पहले 32 सही करोगे, फिर प्रोपोर्शनेट वगैरह करोगे। और रिवैल्यूएशन में कितना लेना है? यहां पर क्या हुआ है? डेथ हुई है, तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा डेप काट के। और डेप कैसे काटना है? इधर तक का तो 8,000 और इधर 32,000 पर 9 मंथ्स का। दो बातें याद रखना, 40 पे मत लगा देना। एसएलएम हो तो किस पे लगाना? 40 पे। और अब किस पर लगाना है? 32 पे। और फिर भी कितने टाइम का? 9 मंथ्स का। और वो कितना आएगा? 27,200। ठीक है, 27,200 सही बोला। और चौथा इसको कहां लिखना होगा? कार में। तो इंपैक्ट नंबर 1 यहाँ, 2 यहाँ, थर्ड कार में क्या लिखना होगा? नालायक, बैलेंस शीट में। तो इन दोनों में कितने का डालना है? 27,200 क्या? बैलेंस शीट में। तो 4 एडजस्टमेंट आ गए उसे एक ही लाइन के, ध्यान रखना। और इसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है? उसको 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट का शेयर देना है, उसका P&L एडजस्टमेंट एसेट साइड में आएगा। और रिटायरमेंट पर उसको रुपए दे देंगे तो बैंक कम होगा, रुपए नहीं देंगे तो लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन वाला आप इसमें अपने आप देख लेना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आराम से हो जाएगा, आप कर लेना खुद से। 3 और 4 बिल्कुल आराम से होने वाले हैं। 5th करा दिया। TYK का फर्स्ट आप अपने आप करेंगे, सेकंड पर आओ और सुपर स्टार लगा लो। सुपर स्टार मोक्ष मिल जाएगा इस क्वेश्चन को करके। मस्त क्वेश्चन है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एरर पता ही नहीं, जो इसके जैसा सब डाल दिया। एरर भी डाल दिया। इसको लगा कि बच्चे क्या है, बताओ। चार्टेड अकाउंटेंट सीधे खुद ही पेपर देने आ गए हैं, इसको लगा। तो इसने सब डाल दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाओ? सुपर स्टार। करे स्टार। बेटा पानी पहुंचा दो जाते हुए। शाबाश। धन्यवाद। नाउ यू मे गेट लॉस्ट। पीटर, पॉल एंड प्रिंस। पीटर, पॉल और प्रिंस कितने पार्टनर है? ये तो बता दो। 3 ऐसे क्या डर रहे हो अभी? पीटर, पॉल, प्रिंस 4 थोड़ी हो गए, पागल। पीटर, पॉल और प्रिंस कितने पार्टनर है? 3। किस रेशो में? 2:1:1। 2 मिनट थोड़ा सा पी लूं फिर ले लेना, वो देख रही है। तीन पार्टनर है, किस रेशो में? भाई तुम मत लो, ये ऐसे लगेगा टीचर ऊपर नीचे कैसे हो। पीटर, पॉल और प्रिंस किस रेशो में पार्टनर है? 2:1:1। इट इज प्रोवाइडेड इन द डीड इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। थैंक गॉड बता दिया, नहीं तो वो मर जाए तो हम उसको कैपिटल का बैलेंस देते ही नहीं। क्या हो गया? बताओ, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद और क्या देंगे उसको? गुडविल का शेयर। क्या देंगे? कैसे वैल्यू करनी है? 2 इयर्स परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज का मतलब क्या है? अगर साफ साफ क्या लिख दिया जाए, नॉर्मल एवरेज, तो भले ही प्रॉफिट में ट्रेंड हो तब भी क्या लोगे? सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज नहीं लेंगे, भले ही क्या हो, प्रॉफिट में ट्रेंड हो तब भी क्या नहीं लेंगे? वेटेड एवरेज। आफ्टर चार्जिंग आईओसी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल पर। तो इंटरेस्ट किस पर चार्ज करना? फिक्स्ड कैपिटल पर, करंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं करना। अब जब भी ये ध्यान रख लेना, आफ्टर चार्जिंग देता है तो वो प्रॉफिट जानबूझ के हाथों हाथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपको याद है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है,
कहीं आगे जाकर क्या देगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओसी, ताकि आप उस समय भूल जाओ कि आईओसी का पहले आईओसी चार्ज करना। फॉर द लास्ट 3 years टू डेट टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ, मान लो यहां रिटायर हुआ है तो उससे पहले वाला 31 दिसंबर है, उनके वहां तक के कितने सालों का एवरेज लेना है, 3 years का, और मल्टीप्लाई किससे करना, 2 से। पक्का। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है उसको, प्रॉफिट का शेयर बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से लेकर रिटायरमेंट और डेथ, तो प्रॉफिट का शेयर भी यहां का देना है। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पूरे का क्यों दिया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था फॉलोइंग 31 दिसंबर तक का दे दो, बाकी सब में क्या देना है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। जो कैसे लेना है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ किसके बेसिस पर लेना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो गुडविल के लिए तो कितना एवरेज लेना, 3 साल का। पिछले क्वेश्चन में तो गुडविल के लिए जितना एवरेज था उतना ही किसके लिए था, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन अब कह रहे हैं गुडविल के लिए तो कितना एवरेज लेना, 3 साल का, और प्रॉफिट देने के लिए सिर्फ कौन से साल का लेना, लास्ट ईयर के बेसिस पर, और उसमें भी कितनी इंक्रीज मान लेना, 25%। करेंगे सब, समझेंगे, एक बार तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बस। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 10%। कितना है इंटरेस्ट फिक्स कैपिटल का, साफ कर देता हूं कचरे को। इंटरेस्ट पेबल ऑन फिक्स कैपिटल कितना है, 10%। फालतू बातें सब याद है, पढ़ाई की कोई याद नहीं। दो पेबल टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, इसको समझना पड़ेगा। एक बार छोड़ देते हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तब समझेंगे। ऑल द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट पर स्टार लगा लो, कैपिटल अकाउंट पर, इस कैपिटल अकाउंट को हाईलाइट कर लो। पीटर डाइड ऑन 30 सितंबर, पीटर की डेथ कब होगी, और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। पक्का। तो कब मरा है, कितने टाइम बाद मरा है, 9 महीने बाद। द बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी को कितना है, पीटर का 10, पॉल का 5, प्रिंस का 5। करंट अकाउंट में बैलेंस कितना है, 20, 10 और 7। पाजी ये चला जाएगा नहीं तो आईपैड, आप कोई बात नहीं, आज चैटिंग कम कर लेना। एक बार चार्जर मुझे दे दो, सुबह से चार्ज है क्या, अच्छा बताओ बताओ, ये पाजी मेरा चार्जर ले लेता है, बताओ। हो गया होगा, इतना तो बहुत है, पेपर के 90 है। फोन 2 है इसके पास। आगे बताओ। पीटर डाइड इन फिक्स्ड कैपिटल, बताओ। पीटर की फिक्स कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। ड्राइंग्स कितने की है पीटर की, इस पैराग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है माइंड में रखते रहना। एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक करंट अकाउंट का बैलेंस, और मरने वाले दिन तक की ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स मैंने आपको बोला था ना बिफोर चार्जिंग, ये हाथों हाथ ही दे देना तो बच्चे का क्या है, यहाँ पड़ा होता है अभी अभी, आफ्टर चार्जिंग लेना है, और दिए क्या हुए हैं बिफोर चार्जिंग। यहाँ आते आते उसको या तो ये याद नहीं रहता बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग लेना है, या अगर वो याद रह जाए तो ये लाइन नहीं दिखती कि ये क्या है, बिफोर चार्जिंग है। और ज्यादातर को क्या है, कुछ नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। बोलो 19, 20, 21, 1 लाख 120, 150। अब इन प्रॉफिट्स में अब नॉर्मल आइटम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम, तो ये अब नॉर्मल गेन्स जुड़े हुए हैं। मैं कहा था सब डाल दो, डेथ भी करा दो, जेएलपी भी डाल दो, अब नॉर्मल गेन लॉस भी डाल दो, एरर्स भी डाल दो, सब डाल दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हैं पेपर देन। फर्म हैज टेकन अ जेएलपी, जेएलपी कितने की ले रखी है, 1 लाख की। बिसाइड्स द पार्टनर हैज सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइफ 50,000 ईच, जेएलपी भी है, एसएलपी भी है, अब नॉर्मल गेन लॉस भी है, डेथ भी है। सरेंडर वैल्यूज जो एसएलपी की है उतनी है। उसके बाद में 30 जून को फर्म रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी that insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in last year, लास्ट ईयर में, क्योंकि डेथ कब हो रही है 22 में, 30 सितंबर 22 को। तो ये कोई लाइफ पॉलिसी की बात नहीं है, ये फायर पॉलिसी किसकी होती है, आपके स्टॉक की, आपके प्लांट की। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या नोटिस भेजा है कि फायर पॉलिसी का आपका प्रीमियम हमने गलती से पिछले साल का क्या ले लिया था, कम, तो वो अब हमें देना पड़ेगा।
तो ये क्या आ गई, एरर रेक्टिफिकेशन। सब डालेंगे, आप टेंशन मत लो। 6000 एंड फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, और फर्म को क्या करना पड़ेगा इमीडिएटली। तो ये क्या नहीं है, इसका जेएलपी से कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी देख के घबरा मत जाना कि जेएलपी है। जेएलपी पे अब दो तो दे दिया, अब और क्या चाहिए, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक सेवरल लाइफ पॉलिसी, ईच लिखा हुआ है। अब और क्या तीसरा आइटम चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक गलती है। क्या गलती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जैसे हमारा आईपैड का और ये स्टूडियो का जो इंश्योरेंस है वो क्या लिया है, बोलो, कम लिया है। कितने का, मोगली नालायक, ये हमसे क्या लिया है, कम लिया है। कितना कम लिया है, अब पतंग मत करो, नाम लेके बोलूंगा ऑनलाइन बेइज्जती होगी। बता, बोल रहा हूं नाम, मसीहा। अब सुनो, तो कितना प्रीमियम कम लिया है, 6000। समझ जाएंगे, कोई बात। 6000 का प्रीमियम क्या लिया है, कम लिया है। तो पिछले साल का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, ज्यादा। अब वो कह रही है ये देना पड़ेगा, तो सर पिछले साल का हो गया, वापस क्यों देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, बिजनेस लंबे चलाने हैं तो अगर आपको पता है कि पिछली बार उसने गलती से क्या ले लिया, कम ले लिया, तो हमें देना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है। बोलो, अगर किसी टीचर को गलती से लास्ट ईयर की सैलरी कम चली गई, तो मैं कहूँ होगी बात, होगी अब थोड़ी दूंगा, तो अगली बार क्या है, इमेज खराब होती है। तो देना है मतलब देने। रिवैल्यूएशन, बेचारा रिवैल्यूएशन को इतना आसान कर दिया, एक यही तो करना आता है हमें। और वो क्या कह दिया कि रिवैल्यूएशन 20,000 का प्रॉफिट है, बस आप टेंशन मत लो। असेट्स में क्या है, इंडिकेट्स अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ असेट। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के भरोसे तो जाते हैं, वो कह रहा है एक ही लाइन है बस, कितने का प्रॉफिट है, 20,000। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल्स रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन दिस डेट अलोंग विद नेसेसरी वर्किंग्स। अभी हमने पढ़ा है, इसको आराम से समझना है। इसके साथ हमारा क्या खत्म हो जाएगा, डेथ का सारा सिस्टम। बस एक थर्ड मेथड बताना है जिसके बारे में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कोई क्वेश्चन नहीं है सिवाय थियरी के। पक्का, तो वो थर्ड मेथड और बताना है बस, उसके बाद में आपको छुट्टी। पक्का। अब एक एक करके बात करते हैं। उसको गुडविल का शेयर देना है, क्या देना है, कैसे देना है, 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स, और किसके बाद देना है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो, मेरे को तो पता है कि किस जगह पर कहां, मैं तुरंत ले जाऊंगा। अब एग्जाम में आपको फिक्स कैपिटल ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन जब पढ़ो तो बड़ा ध्यान से समझना कि कहां पर क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले तो इस फिक्स कैपिटल का क्या चार्ज करना पड़ेगा, इन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट। किन प्रॉफिट्स में से, ये जो दिए हुए। पक्का। तो इन प्रॉफिट्स में से फिक्स कैपिटल कितनी है, 20,000। उसका इंटरेस्ट कितना देना है, 10%। तो 2,000 तो ये कम करो। पक्का। या तो रिस्पेक्टिव में से कम कर दो, या एवरेज लेने के बाद 2,000 कम कर देना, और या फिर हर एक में से कितना कम कर दो, 2,000। आंसर क्या रहेगा, सेम। फिर ये भी सही करना पड़ेगा। अब नॉर्मल गेन्स को क्या करना पड़ता है, लेस। तो अब बताओ, गुडविल के लिए कितनी चीजें समझ में आ रही है, 2 आ रही है। इसके अलावा आप मुझे बता दो कुछ करना है तो। ये जो गलती से जो प्रॉफिट की गलती गड़बड़ हो गई है, उसको भी तो सही करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले साल का, कौन से साल का, जानबूझ के दे रहा है 30 जून 22 को नोटिस आया, लेकिन प्रीमियम था कौन सा साल, पिछले साल का, 2021 का। उस साल में हमने प्रीमियम कम चार्ज किया। अब देंगे भले इस बार, लेकिन रेक्टिफिकेशन कब की होगी, पिछले साल की, क्योंकि लास्ट ईयर का। तो उस साल का प्रीमियम कम चार्ज करने से हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे थे, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम। देखो फटाफट से गुडविल की वर्किंग देखो बच्चों। ये प्रॉफिट्स कहां से आए, साफ साफ दिए हुए हैं क्वेश्चन। पक्का, ये समझ में आ गया। आईओसी इसने रिस्पेक्टिव में चार्ज कर दिया, आप भले एवरेज लेके कर दो। कितना हो गया, 222, 10,000, 6,000, 4,000 है क्या कैपिटल। उसके बाद में ये अब नॉर्मल गेन्स माइनस कर दिए, तो लगभग बच्चों ने ये सही कर दिया था, लेकिन ये बोल गए थे 6,000। पक्का। प्रॉफिट में ट्रेंड आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल एवरेज लेना है तो नॉर्मल ले लिया। 321 का एवरेज कितना आ गया, 107। गुडविल की वैल्यू आ गई 2 से मल्टीप्लाई करके, और उसका शेयर आ गया। पीटर पीटर का ही निकालना है, इसमें लिखा है कि पीटर का अकाउंट बनाना है बस, तो पीटर का शेयर आ गया। समझ गए। तो बताओ फटाफट से, गुडविल में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले गुडविल को खत्म करते हैं। प्रॉफिट्स लिख लोगे, माइनस आईओसी रिस्पेक्टिव में कर लो या एवरेज लेके कर लेना, वो एक ही बात है। इसने रिस्पेक्टिव में किया हुआ है, ठीक है। किस पर लेना है आईओसी, फिक्स कैपिटल पर, 10, 6 और 4 पर, करंट अकाउंट के बैलेंस पर नहीं। उसके बाद
अब नॉर्मल गेन्स है तो माइनस करते हैं, अब नॉर्मल लॉस है तो ऐड करते हैं। इंश्योरेंस वाले को भूल मत जाना। इंश्योरेंस वाले का पहला इंपैक्ट कहाँ आ गया? गुडविल में। जिस साल का प्रॉफिट क्या है ज्यादा और क्या उसको क्या कर दिया? कम कर। क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कम चार्ज किया तो प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा, तो उसको क्या कर दिया? कम। आगे गुडविल में उसका शेयर निकाल लिया। श्योर। अब उसका प्रॉफिट का शेयर देखो कैसे देना है। His share of profit from the beginning of accounting year till the date of retirement कैसे देना है? Proportionate basis of profits of previous year। सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स लेने हैं? लास्ट साल वाले। और उसको भी कितना बढ़ा देना है? 25%। मैंने कहा था इस लाइन का इंपैक्ट आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? आईओसी कितना देते हैं फिक्स कैपिटल पर? 10%। लेकिन पेबल जनरली तो देते हैं पार्टनर को, विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इसका मतलब आईसीआई ने क्या माना हुआ है कि डेथ और रिटायरमेंट वाले साल में किसको नहीं देना? जिसकी डेथ हुई है उसको नहीं देना, या जिसको रिटायरमेंट हुई है उसको नहीं देना, बाकियों को देना है। इस लाइन का मतलब ऐसे लग नहीं रहा है, इस लाइन का मतलब तो ये आ रहा है कि डेथ और रिटायरमेंट वाले में किसी को ही नहीं देना। लेकिन इतने आंसर सोल्व करते समय क्या माना हुआ है कि किसको नहीं देना? जिसकी डेथ हुई है। मैं बोलूं कि आईओसी इज नॉट पेबल, ये तो क्या लिखा है? दो पेबल टू पार्टनर विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ। तो इसको देखकर तो ये लग रहा है कि ईयर ऑफ डेथ में किसी को ही नहीं देना, बट इन्होंने इसकी अजम्पशन क्या लिखी हुई है, क्या मानी हुई है कि जो मरा है उसको नहीं देना, बाकियों को देना है। ठीक है, कैपिटल याद रख लेना। अभी नीचे जाएंगे ना, कैपिटल मरने वाले की कितनी है? 10, और बाकियों की कितनी है? मैंने 6-4 बोल दी थी नालायक। कितनी है? 5-5। कितनी है? 5-5। 5-5 पक्का। प्रॉफिट कैसे देना है? लास्ट ईयर के बेसिस पर, और उसको भी कितना बढ़ा के? 15%। क्या हो गया? मेरे को अभी सीरियस होना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ये तुम इस कितना आ गया प्रॉफिट? 1,50,000। कितना आ गया प्रॉफिट? 150। ये कौन से साल का है? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लास्ट ईयर का, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो कम चार्ज हुआ वो लिया। अब इसने किसका नहीं किया? अब नॉर्मल गेन्स और लॉसेस वाला एडजस्टमेंट नहीं किया। वो सिर्फ किस में करना है? गुडविल में। इसमें नहीं करना। हालांकि करना चाहिए कि लास्ट ईयर अब नॉर्मल गेन हुए थे, तो इस बार कौन से अब नॉर्मल गेन होते? तो जो मर रहा है उसको प्रॉफिट का शेयर देना है, तो किसके हिसाब से देना चाहिए? सही के हिसाब से। बट आपको नहीं करना, ठीक है? आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। इसका आंसर गलत है, मेरे पास कोई इलाज है। भाई लास्ट ईयर में हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 40,000 का क्या था? अब नॉर्मल गेन था। अब इस साल अगर मनीष सर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट का शेयर किसके हिसाब से दें? 1 लाख के हिसाब से या 60 के हिसाब से? 60 के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में अब नॉर्मल गेन था, इस बार थोड़ी होता। अगर आप जिंदा रहते तो कौन सा मिलता। लेकिन अब इसने क्या किया है? अब नॉर्मल गेन का इंपैक्ट यहाँ नहीं लिया है इसने, सिर्फ किसका लिया है? एरर्स का। पक्का, ये आ गया। फिर इसमें कितना इंक्रीज होने वाला है? 25%। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि इस बार 25% क्या होना था? इंक्रीज। फिर इसमें से क्या माइनस किया? आईओसी। आईओसी कितना माइनस किया? 10,000 का 10%। पीटर का नहीं दिया, पीटर को आईओसी नहीं देना। सिंस पीटर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इन द ईयर ऑफ डेथ, इंटरेस्ट इज पेबल टू रिमेनिंग 2 पार्टनर्स। तो इसने उस लाइन का मतलब क्या माना है कि डेथ वाले साल में देना ही नहीं है, या डेथ वाले साल में डिसीज को नहीं देना है? डिसीज को। उसके बाद में ये आ गए हमारे एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पिछली बार भी बताया था। एक तो किस पर लाने के लिए? 9 मंथ्स पर ये तो पूरे साल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 9 मंथ्स के लाने के लिए, और फिर पीटर का शेयर। तो बताओ अब करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे देना है? सबसे पहले मतलब प्रॉफिट का शेयर कैसे देना है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट लिख लो जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। उसमें अब नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करना है? नहीं, गेन लॉस का नहीं करना। किसका करना है? एरर का करना है। यस। फिर 25% इंक्रीज कहां करनी है? आईओसी से पहले, बट रेक्टिफिकेशन के बाद। क्योंकि आईओसी कोई थोड़ी बढ़ गया 25%, अगर इसको पहले कर देंगे तो 25% इसका भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो आईओसी तो फिक्स ही है ना, वो तो 10,000 की कैपिटल है, उसका ही 12% लेना है। तो 25% आईओसी से पहले, बट रेक्टिफिकेशन के बाद। और उसके बाद में उसका 9/12, उसके बाद में पीटर का शेयर। फिर से बताओ 2 बार। सबसे पहले लास्ट ईयर के प्रॉफिट हटा लो, फिर क्या करो? उसमें अब नॉर्मल गेन लॉस एडजस्ट कर दो। बोलो हाँ। नहीं, इसमें अब नॉर्मल गेन लॉस एडजस्ट नहीं करने, वो सिर्फ किस में करने हैं? गुडविल में। उसके बाद मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट, एरर रेक्टिफिकेशन, पहले 25% इंक्रीज या आईओसी? 25% इंक्रीज। और आईओसी भी सिर्फ किसकी देनी है? रिमेनिंग पार्टनर की, डिसीज की नहीं देनी। फिर जो बच गया उसका 9/12 और
उसका शेयर। पक्का? बताओ अब नॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट सिर्फ कहाँ आया अभी तक? गुडविल में, और एरर का गुडविल में भी और प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट देने में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या मस्त बताइए, 20,000 का था ना, उसका शेयर और देने। फोर्थ भी बताता हूं मैं। अब किस पर आते हैं हम? आपके फेवरेट टॉपिक जीएलपी पे। इस लाइन का मतलब बताओ, कौन सा मेथड है? प्रीमियम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू P&L अकाउंट। कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड में सारा प्रीमियम कहां डाल देते हैं? P&L। तो अब जेएलपी अकाउंट मैं बनाऊंगा तो भी क्या होगा? टू बैलेंस बीडी नील, तो 1 लाख, 1 लाख पूरा ही बटता है ना फर्स्ट मेथड में। तो पीटर जो भी है, पीटर को 1 लाख का शेयर मिलेगा। और फिर इसके अलावा इनकी सेपरेट पॉलिसीज और है, कितने की? P1, P2, P3, कितने कितने की है? 50,000 ईच, 50,000 ईच। और इनकी सरेंडर वैल्यूज कितने की है? 30% ऑफ फेस वैल्यू। अब ये मर गया है तो इसको शेयर किस में मिलेगा? 50 में और 15-15। तो एक तो जेएलपी वाला 1 लाख का शेयर देना है जो जॉइंटली ले रखी है उसका, और जो सेपरेट ले रखी है उसमें 50, 15-15। तो टोटल कितनी अमाउंट में शेयर देना पड़ेगा? 1,50,000, 15,000, 15,000, 180। 1,50,000, 15 का टोटल कर दिया 30, और 180 में उसका शेयर आ गया 90,000। श्योर? तो जेएलपी कैसे लेना है? जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो उसका फर्स्ट मेथड है, इसलिए पूरे 1 लाख में डालना है, और सेपरेट वालों को किसमें देना है? 50, और बाकी दो की सरेंडर वैल्यूज। श्योर? अब बताओ उसने पिछले साल के प्रॉफिट क्या बांटे हुए हैं? चलो अब सीधा ये थर्ड, ये तो मैं किसके साथ ही बता देता हूं आपको, करंट अकाउंट के साथ। पीटर का करंट अकाउंट का बैलेंस आया 20,000, क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ। गुडविल का शेयर हमने निकाला वर्किंग नोट में, वो डाल दिया। प्रॉफिट का शेयर निकाला, वो डाल दिया। बोलो, जेएलपी का शेयर अलग अलग कर दिया इसने, 75 और 15 है, तो ये टोटल 90। लेकिन जो मेच्योर हो गए या जिनके पूरे रुपए मिल गए, किनके रुपए मिल गए? बोलो भाई, ये डेथ होगी तो ये पूरे रुपए मिल जाएंगे, पीटर की डेथ होगी उसके पूरे मिल जाएंगे, और बाकी वो कंटिन्यू करवा रहे हैं, इसने ये माना हुआ है। तो इसलिए उसका 30,000 का उसका शेयर किसके थ्रू दे दिया इसने? पॉल और प्रिंस के थ्रू। अगर वो रिटायर, वो सरेंडर ही कर दे तो उसके भी रुपए मिल जाएंगे, लेकिन वो सरेंडर ना भी करे तब भी पीटर के घर वाले तो क्या कहेंगे कि हमें शेयर दो। तो पीटर को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन पॉल और प्रिंस को गेन रेशो में डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये कौन सी पॉलिसीज का अमाउंट है? एक तो जॉइंट वाली और एक पीटर वाली जिसकी डेथ होगी, और ये क्या है? पॉल और प्रिंस की अमाउंट। पक्का? क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है अप टू द डेट ऑफ डेथ तक की ड्रॉइंग्स। ठीक है, ऊपर पढ़ लो आराम से, देर की मिल जाएगी तुम्हें कैपिटल अकाउंट वाले पैराग्राफ में। अब ये और समझाना है बस। पिछले साल का प्रीमियम क्या हुआ? कम चार्ज हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा बट गए। लास्ट ईयर का प्रीमियम, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा बट गए, तो उसको कम तो करना पड़ेगा। तो सर वो तो कर तो दिया, नलायक, कहां किया? गुडविल की वैल्यूएशन में कम किया है वो तो गुडविल का शेयर दिया है। प्रॉफिट जो उसके ज्यादा बटे हुए हैं वो तो अभी भी ज्यादा बटे हुए हैं। सर ये यहां भी तो किया है, यहां तो करंट ईयर का प्रॉफिट देना है, देखो उसका, अब यहां उसकी डेथ हुई है तो उसको क्या देना है? गुडविल का शेयर। यहां तक के प्रॉफिट का शेयर देना है, तो उसके लिए मैंने उसको क्या किया? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर था तो लास्ट ईयर पर बेस्ड था इसलिए कम किया, लेकिन लास्ट ईयर का तो अभी भी ज्यादा ही बटा हुआ है ना। लास्ट ईयर का प्रीमियम चार्ज नहीं हुआ था तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो अभी भी क्या बटा हुआ है? ज्यादा। तो सर ये दो दो बार तो कम कर दिया, कोई बात है क्या? अरे नारायण, गुडविल का शेयर देना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट सही सही बटे होते हैं तो गुडविल का शेयर सही सही पे जाता। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट गलत कंप्यूटेड है तो गुडविल के लिए सही किया है, उसकी कैपिटल से थोड़ी विड्रॉ कर लिया, गुडविल वैल्यूएशन में ले लिया। तो या करंट ईयर का प्रॉफिट उसको यहां तक का कैसे देना था? बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, तो ये तो करंट ईयर का प्रॉफिट देते समय कम किया है, लास्ट ईयर का तो उसमें अभी भी क्या बचा हुआ है? ज्यादा। तो उसको तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो वो 6,000 वाली लाइन का इंपैक्ट तीसरी जगह आ गया, पहला कहां आ गया?
पहला कहाँ आ गया, गुडविल वैल्यूएशन में। दूसरा कहाँ आ गया, ये जो लास्ट ईयर ये जो प्रॉफिट का शेयर देना है। और तीसरा कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में फिर से डेबिट करना पड़ेगा। ये किस लिए कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का गलत बटा हुआ है। श्योर। अब ये बैलेंस आ गया। सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्यों नहीं डाला इसमें, आपको मैंने कैपिटल वर्ड अंडरलाइन करवाया था। वैसे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डालो, कैपिटल में। मैं क्या करूं, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी करंट में जाता, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कह दिया, कैपिटल अकाउंट में डालो। तो रिवैल्यूएशन वाला इसने किस में डाल रखा है, कैपिटल। 10 का कैपिटल का बैलेंस था, ये आ गया। अब इन दोनों को कहां भेज दिया, एग्जीक्यूटर में। कैपिटल का भी बैलेंस और ये दोनों किससे आए हैं, बैलेंसिंग फिगर से। कहां डाल दिया, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। और एग्जीक्यूटर को कितने रुपए देने हो गए टोटल, कैपिटल से इतने, करंट से इतने, और ये टोटल बैलेंस बच गया। पक्का। तो मेन तो इसने ये पूछा था कि एग्जीक्यूटर का बनाओ, लेकिन पहले इसने वहां से सारा कवर करके लाया कि किसका कितना है, जितना करंट में डालना है करंट में डाला, कैपिटल में डालना है कैपिटल में डाला, और फिर उन दोनों को कहां डाल दिया इसने, एग्जीक्यूटर। पक्का। अब हम कौन सा कर लेते हैं, जीएलपी रिजर्व। ये लाइन मैंने, ये नोट्स तुम्हें दे दूंगा, इसमें लिखी हुई है इफ देयर इज ट्रेंड इन प्रॉफिट। कौन सी वाली लाइन है, 25% वाली। तो प्रॉफिट में अगर ट्रेंड है तो क्या करना, ये ट्रेंड किससे पहले लगेगा, आईओसी और सैलरी और देने से पहले। जैसे इस क्वेश्चन में आईओसी देना था ना, उससे पहले, रेक्टिफिकेशन के बाद और आईओसी और देने से पहले। ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी और के एग्जाम्पल है, सारा तुम्हें मैं शेयर कर दूंगा। ये लाइन और देख लो, अगर शेयर प्रॉफिट का शेयर देना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो स्टडी डिटेल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें उन्होंने रेशो चेंज कर दिया हो। जैसे ओल्ड रेशो 3:1 है और इसकी डेथ होगी तो उन्होंने रेशो क्या दिया हुआ है, 2:1 ही। तो अगर रेशो चेंज नहीं हुआ हो, जो हमारे स्टडी डिटेल में किसी में भी नहीं हुआ, तब आपको उसको शेयर देने की एंट्री क्या करनी है, P&L सस्पेंस टू डिसीज, यही दे रहे हैं हम। बट अगर रेशो चेंज हो जाए, पहले रेशो क्या था 5:3:2, इसकी डेथ होगी और इन्होंने रेशो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो फिर उसको प्रॉफिट का शेयर देने के लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी, उसको तो देना ही पड़ेगा डिसीज को। तो उसको तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब P&L सस्पेंस नहीं करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर किस रेशो में करोगे, गेन रेशो में, गुडविल जैसा करना होगा। तो अगर दे दे कि रेशो चेंज कर लिया बचे हुए पार्टनर ने आगे रिटायरमेंट या डेथ के बाद, तो रिटायर होने वाले को या डिसीज को अप टू द डेट ऑफ प्रॉफिट जो देना है रिटायरमेंट या डेथ का, तो वो तो उसको देना ही है, क्रेडिट करना ही है। लेकिन अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस के थ्रू करना है, और नहीं तो किसके थ्रू करना है, गेनर टू सेक्रीफाइस। ये तो समझाने के लिए बनाए थे। अब ये थर्ड मेथड है जब जेएलपी भी चाहिए और जेएलपी रिजर्व भी चाहिए। ठीक है, इसको ज्यादा तुम भले, आज तक तो आया नहीं भाई, रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, थियरी में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक तो आया नहीं। ठीक है, तो अगर इसको सी कैटेगरी में रख लेना। एनुअल प्रीमियम कितने का है, 10,000। पॉलिसी अमाउंट कितने की है, 1 लाख। और सरेंडर वैल्यू ये है। तो ये मेथड कहता है मुझे P&L से कितना चार्ज करना है पूरा हर साल, 10,000, और जेएलपी अकाउंट भी बनाना है। अब देखो, अगर आप जेएलपी प्रीमियम को पूरा किस में डाल दोगे, ये फर्स्ट मेथड है ये। अगर आपने पूरा प्रीमियम P&L में डाल दिया, जितना डेबिट किया उतना ही वापस क्या कर दिया, क्रेडिट, तो जेएलपी अकाउंट तो नहीं रह सकता ना फिर। क्यों नहीं रह सकता, जितना आपने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया। ये कह रहा है कि P&L में तो मुझे कितना चाहिए, 10,000, लेकिन बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट भी चाहिए। तो जेएलपी अगर P&L से पूरा 10,000 चार्ज हो जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा अकाउंट। तो ये कह रहे हैं मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। कि क्या चाहिए, P&L से तो पूरा 10,000 चार्ज करो जैसा कि यहाँ करा है, और सेकंड मेथड जैसी बात क्या चाहिए कि जेएलपी अकाउंट में बैलेंस भी रहना चाहिए, जो किस में आएगा, बैलेंस शीट में। तो इसको हाइब्रिड करने के लिए एक तीसरा तरीका क्या ढूंढा जाता है कि P&L से किस में ट्रांसफर कर देते हैं हम हर साल रुपए, ऊपर गया क्या, P&L से हर साल किस में रुपए ट्रांसफर कर देंगे, जेएलपी रिजर्व में। P&L अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व।
कितने का, जितने का एनुअल प्रीमियम है, तो इससे पी&एल में कितना इंपैक्ट डाल दिया हमने, पूरा 10,000 पी&एल से रिजर्व में इकट्ठा कर लिया। जेएलपी का सारा लॉस किससे चार्ज होगा अब, इस रिजर्व से। तो सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है तुम्हें कि जेएलपी रिजर्व में अमाउंट आ गई पी&एल एप्रोप्रिएशन से, एंट्री डाली पी&एल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी रिजर्व, तो जेएलपी रिजर्व में कितने की अमाउंट आ गई, 10,000। सेकंड मेथड में जैसे जेएलपी अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाने, टू बैंक कितना प्रीमियम पे करते हैं 10,000, ईयर एंड पे कितनी सरेंडर वैल्यू लिखनी है 500। अब सेकंड मेथड में ये 10,000 माइनस 500 9,500 हम कहां से चार्ज कर रहे थे, पी&एल से, लेकिन पी&एल को तो हमने ऑलरेडी पूरा ही चार्ज कर दिया ना 10,000। पी&एल ने पहले पैसा किसको दे दिया है, जेएलपी रिजर्व को, तो अब ये लॉस कहां से चार्ज होगा, तो पी&एल हर साल किसको दे देगा, जैसे मान लो आपके पापा से रुपए मांगते हो आप या मम्मी से, मम्मी से, दोनों से तो मांगते हैं, मैं क्या करूं, लेकिन अब बताओ जनरली पापा से डर लगता है, किससे मांगते हो आप, मम्मी से। क्या हुआ, वो कह रहे पापा ही डरते हैं मम्मी से, बताओ। अरे भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं मेरे पापा से रुपए नहीं मांगता, क्योंकि मुझे क्या लगता है डर, कहीं घूमने भी जाना है तो किसके थ्रू जाते हैं, मम्मी के थ्रू, बात मम्मी को पहुंचाते हैं, मम्मी पापा से पूछती है, फिर 2 दिन बाद क्या मना आती है, मना का जवाब भी आने में कितना टाइम लग जाता है, दो पीएम ऑफिस से जल्दी लेट काम होता है मेरे घर में, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आप वाली मम्मियाँ थोड़ी क्या पढ़ी लिखी नारी होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को सिर्फ पता कि पापा डरते होंगे, लेकिन मैं किससे मांगता हूँ, पापा से या मम्मी से, मम्मी से। पापा ने मम्मी को ऑलरेडी 10,000 रुपए दे दिए, जेएलपी रिजर्व इज लाइक मम्मा और पी&एल इज लाइक पापा। तो पिछले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कहां से चार्ज कर रहे थे हम, पी&एल से। अब पी&एल जेएलपी रिजर्व, पी&एल तो हर साल कितने रुपए दे देगा, 10,000 रिजर्व किस में डाल देगा, जेएलपी रिजर्व में। अब मैं हूं जेएलपी, तो मेरा लॉस किससे जाएगा, अब मम्मी से। पापा ने हर साल मम्मी में कितने डाल दिए, 10,000, तो जेएलपी रिजर्व में हर साल कितने रुपए आ रहे हैं, 10,000। अब मुझे, मैं कौन हूं, जेएलपी, तो अब मैं मेरा लॉस लेके वापस पापा के पास जाऊंगा, तो पापा चांटा मारेंगे कि तेरे पैसे मैंने ऑलरेडी किसको दे दिए हैं, मम्मी को। तो अब मेरा लॉस हर बार किससे चार्ज होगा, जेएलपी रिजर्व से। तो पहले बताओ, ये थर्ड मेथड में डिटो किसके जैसे बना देना, सेकंड मेथड के जैसे, बस यहां पर क्या कर देना, पी&एल की जगह जेएलपी रिजर्व लिख देना, बाकी सारा किसके जैसे चलेगा, सेकंड मेथड से। अब जेएलपी रिजर्व में कैसे आएगा बताओ, पी&एल से आ रहा है, अब ये एंट्री क्या बनी, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, ये एंट्री क्या बनी, जेएलपी रिजर्व टू जेएलपी, तो इधर क्या आ जाएगा, टू जेएलपी। तो इसमें 10,000 डले, लॉस चार्ज हो गया, तो इसमें भी अपने आप कौन सी वैल्यू बच जाएगी, यही वाली वैल्यू बच जाएगी, इसमें भी अपने आप कौन सी बच जाएगी, यही वाली। तो उसके आगे अगर शीशा लगा दोगे ना, तो ये अकाउंट बन जाएगा अमाउंट्स में। तो इस अकाउंट में जो डेबिट है वो उस अकाउंट में उतनी अमाउंट क्या है, क्रेडिट है, और इसमें जो क्रेडिट है वो क्या है, इसमें डेबिट है। तो जेएलपी रिजर्व में क्या आएगा, एनुअल प्रीमियम के इक्विवेलेंट अमाउंट पापा किसको देते रहेंगे, मम्मी को। मम्मी कौन है, जेएलपी रिजर्व, पापा ने दे दिया। अब आप कौन हो, जेएलपी, तो आपका लॉस मम्मी से निकल गया, तो मम्मी में ये बैलेंस बच गया। अगली बार फिर पापा ने तो कितने दे डाले, 10,000, आपका लॉस निकल गया, तो मम्मी में ये बैलेंस लग गया। तो उस अकाउंट के आगे क्या लगा लेना, शीशा। पहली बात तो ये आएगा ही नहीं, आ जाए तो ये तो बनाना आता ही है आपको, ये तो आता ही है। इसमें चेंज क्या हुआ है, पी&एल की जगह जेल। अब जेएलपी रिजर्व कैसे बनाना है फटाफट से, इस अकाउंट के आगे क्या लगा लेना, शीशा। तो शीशा लगा लेना, नालायक, बस जो क्रेडिट है वो क्या ले लेना, डेबिट। और इधर क्रेडिट वाली अमाउंट कहां से आ रही है, पी&एल एप्रोप्रिएशन से, पापा मम्मी को पैसे दे रहे हैं, आप मम्मी से ले जा रहे हो, तो मम्मी का बैलेंस क्या हो गया, कम। तो इधर क्या लिख देना, जेएलपी। तो अब एंड में क्या होगा, 2 खाते बचे होंगे, एक तो जेएलपी और जेएलपी रिजर्व। तो बड़े क्वेश्चन की ट्रिक क्या होगी, पता कैसे लगेगा, जैसे मैं आपको पूछता था ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट, ये कौन सा है, ये कौन सा है, थर्ड ही होएगा जो भी बने, नालायक। पता कैसे लगेगा, इधर जेएलपी रिजर्व होगा, तो कैसे पता लगेगा, थर्ड मेथड फॉलो किया हुआ है, इधर क्या लिखा होगा, जेएलपी रिजर्व। श्योर। तो जेएलपी और जेएलपी रिजर्व दोनों ही कहां आ रहे होंगे, बैलेंस शीट में, पक्का। तो अब इसमें जेएलपी पे तो क्या ट्रीटमेंट लगा देना,
सेम सेकंड मेथड के जैसे, और जेएलपी रिजर्व पर जनरल रिजर्व जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और कुछ नहीं करना। अगर ये आ जाए बाई चांस, तो जेएलपी रिजर्व पर तो कौन सा, जेएलपी पर तो सेम वैसे ही लगा देना, सेकंड मेथड में भी तो थी जेएलपी, और रिजर्व्स को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा लड्डू सा डिस्कशन करना चाहता हूं। ओ माय गॉड, गंगा बोतल का टाइम हो गया, बताओ। मेथड 1 पी तो उसकी लग रही है मेरे को, लिटी पड़ी है। इफ जेएलपी डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, यही होता है मेथड 1। पॉलिसी कितने की है, 1 लाख की। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, डेथ का क्वेश्चन है, यूनिट कौन सी वाली है, डेथ का स्टडी मटेरियल के निकाले मैंने। मैं कहा था ना थोड़ा सा बस थियरी में लिखा हुआ है तीसरे मेथड के बारे में। तो बैंक टू जेएलपी कितने का कर दिया, 1 लाख का। फर्स्ट मेथड तो आता ही है भाई, डेथ है तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगी, तो बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू एबीसी। मेथड 2, जेएलपी बैलेंस शीट में आती है सरेंडर वैल्यू पे। सरेंडर वैल्यू कितने की आ रही है, 10,000 की, और पॉलिसी कितने की है, 1 लाख की। तो इसमें पहले से कितना आ रहा होता है बच्चों, इधर क्या लिखोगे, बाय बैंक 1 लाख, और फिर एबीसी में कितना बांट दोगे, 90,000। तो एंट्रीज बताओ क्या बनी, बैंक टू जेएलपी कितने से, 1 लाख, जेएलपी टू एबीसी 90, बैंक टू जेएलपी 1 लाख, जेएलपी टू एबीसी 90। थर्ड मेथड क्या है, सरेंडर वैल्यू अलोंग विथ जेएलपी रिजर्व। बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, सरेंडर वैल्यू भी और जेएलपी रिजर्व भी, ये दोनों हमेशा किस पर ही आएंगे, बराबर। तो सरेंडर वैल्यू पर ही आएगा ना जेएलपी रिजर्व भी। देखा था ना जेएलपी रिजर्व में वही बैलेंस बचता है जो जेएलपी में बचता है। तो वो पहले तो सेकंड मेथड वाला लगा दिया, और जेएलपी रिजर्व को सीधा क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। पक्का, ओके, बाय बाय, लव यू सो मच, यू मे गेट लॉस्ट नाउ। बच्चों मैं मजाक करता रहता हूँ, यू मे गेट लॉस्ट, ठीक है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं ये तो क्या है, समझते हैं, जोली नेचर का आदमी, ठीक है, बुरा मत मानना जो वीडियो देख रहे, ठीक है। तुम तो जाओ, तो यू मे गेट लॉस्ट बोल तो दिया।